आज हमारे पुष्पेंद्र भाई बरेली की ओर अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। पुष्पेंद्र घर जा रहा है। पुष्पेंद्र भाई घर गया। पुष्पेंद्र भाई को छोड़ करके आज थोड़ा लेट हो गए तो उसको ट्रेन में बैठा करके फिर घर पे आए जल्दी जल्दी सानी की, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था, 3:30 बज गए थे। तो फटाफट फिर साने करी। एक भैंस को करीबन करीबन 10-12 प्लस ही चारा डाला, थोड़ा सा पानी पुनी मिक्स करके दलिया बढ़िया तरीके से भैंसों को डाला। और अब 1 हफ्ता 10 दिन के लिए हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पुष्पेंद्र भाई घर पे गया है। 1 हफ्ते का नाम लेके गया है, लेकिन हम 3 दिन अपनी ओर से एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। कोई बात नहीं भाई, सबका मन करता है घर पे जाने का, तो कोई बात नहीं, हमारा पुष्पेंद्र भाई चला गया, हम कर लेंगे सानी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना घर का काम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, शौक से करेंगे। फिर सानी करके हमने भैंसों को बांधा। ये हमारी भैंस सबसे टॉप क्लास भैंस है, 17 लीटर दूध है। फिर सानी करके हम अपनी गंगा को खोल करके पानी पिलाने ले चले। पानी पिलाएंगे इसको। और ये इस पार्टी का नाम है गंगा। ये हमारी गंगा सबसे खास है। पानी पिलाने के बाद फिर हम अपने सुल्तान को छोड़ा। सुल्तान एक आदमी से खिंचता नहीं है, जल्दी से पैर गाड़ देता है, इसकी मोरी टूट गई और आखिरकार हमने इसको खींच के बांध दिया। सितंबर का जन्म है भाई इसका, 25 सितंबर का। बढ़िया काठी है, इसको हम तैयार करके फिर लुहारी गांव में ही छोड़ने की तैयारी। इसका जन्म 28 अगस्त को हुआ था, 28 अगस्त 2023 को। ये आज 1.5 साल की हो गई है। 20 दिसंबर को ये आगे की हो गई, मतलब कि ये 16 महीने की पार्टी आगे की हो गई। ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। आज तक मेरी नज़र में तो कोई 1.5 साल की पार्टी आगे की हुई नहीं है। ये ढेड़ा हो गई है और ये अगस्त में ही ब्याह जाएगी। 28 अगस्त को 2 साल की होगी और अगस्त में ही ये ब्याह जाएगी। इसकी गाठी देखो, गाठी भाई मैं सभी किसान भाइयों से इसकी गाठी दिखाओ। मैं सभी किसान भाइयों को बोलता हूं कि ये तैयार सिर्फ से सिर्फ हमने दूध पिला करके करी है। ये हमारे बाबा हैं, इन बाबा की हमने सलाह से इस गंगा को तैयार किया है। इसका नाम गंगा है। इसको हमने 2 थन दूध पिलाया है पर डे, एक टाइम का 2 थन, मतलब कि 16 लीटर दूध देती थी भैंस। 8 लीटर दूध हम इसको दिन का पिलाते थे और हफ्ते में एक दिन 4 थनों का दूध पिलाते थे। इसलिए हमारी सबसे जल्दी तैयार हुई है, आगे की होगी है, अगस्त में भी आ जाएगी 2 साल की। बहुत ही सुशील, बहुत ही अच्छी प्यारी पार्टी है। देखो कुछ नहीं कहती, चाहे आप लोग देखो अभी से चाहे थनों में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और दुश्मनों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुफ्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। यो ही सैनिक बड़े, सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था